अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। तो आज मैं हूँ किचन में और किचन में देखते हैं कि मैं आज क्या कर रही हूँ, तो फिर देखते हैं। Welcome back to my channel. My name is Munasra. I make beauty, makeup, cooking, lifestyle and many more vlogs. So you can check my other videos. You'll like it and subscribe it. So today is my video about how to create space in small kitchen. जस्ट लाइक अदर वेमेन मुझे भी शौक है कि किचन जो हो वो ऑर्गेनाइज तरीके से हो। किचन बड़ा हो या छोटा, ऑर्गेनाइज करने के बहुत से तरीके हैं। हम लोग किस तरह से ग्लास सेट्स को रख सकते हैं, किस तरह हम कप्स रख सकते हैं, किस तरह हम फोक रख सकते हैं, किस तरह स्पून। और किचन चाहे छोटा है या बड़ा, उसको हम अगर हर चीज़ तरीके से रखें तो हमें निकालने में और रखने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन। हर इंसान को होता है कि उनका किचन ऑर्गेनाइज तरीके से हो, और जो चीज़ें हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वो हम लोग सामने सामने रख लें, और जो चीज़ें हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं वो पीछे की तरफ भी हम रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह ये किचन में आप देखें कि जो चीज़ें हमारी यूज़ में हैं वो सामने सामने रखी हुई हैं। जैसे जो डेली यूज़ की प्लेट्स हैं, डेली यूज़ के कप्स हैं, स्पून्स हैं, फोक्स हैं, वो सब चीज़ें फ्रंट पे ही होती हैं और वो इजी हो जाता है काम करने में भी और इस्तेमाल करने में भी। तो ये भी जैसे सारे फोक्स रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ना, ये डेली उसमें हम लोग यूज़ करते हैं और इजी हो जाता है। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन कैबिनेट्स में जो है हम लोग किस तरह से अपना डिनर सेट रख सकते हैं, कप्स रख सकते हैं, ग्लास सेट्स रख सकते हैं। किस तरह से हम जो मिसाले जात हैं उनको हम किस तरह से रख सकते हैं बॉक्सेस में। तो किचन बड़ा हो या छोटा, ऑर्गेनाइज करने के बहुत से तरीके हैं। अगर हम क्रॉकरी यूनिट को देखें तो उस कैबिनेट को ऑर्गेनाइज करने से पहले उसको एम्प्टी कर लें, और जो आपको लगे कि हमारे यूज़ में नहीं है उस चीज़ को डिस्कार्ड कर सकते हैं, ताकि क्लीनिंग एफर्ट्स हमारी कम हों। सबसे पहले इस कैबिनेट को देखें। इसमें मैंने ग्लास सेट्स और कप्स वगैरह कॉलम वाइज रखे हैं, और इसका मकसद यही होता है कि हमें कुछ भी निकालना है वो हम इजीली निकाल सकें और रख सकें। इसी तरह ये सारे मैंने जो ग्लास और कप्स हैं वो ऑलमोस्ट मैंने सारे एक ही जगह पे रखे हुए हैं, ताकि हम जल्दी से निकाल भी सकें और उसको हम रख सकें। सी टिप है कि जब भी अपने यूटेंसिल्स को, बर्तन को आप धो लें तो उसको आप ड्राई करके हमेशा रखें, ताकि आपकी कबर्ड्स जो हैं वो भी सही रहें और दूसरे आपके बर्तन भी। अच्छा, इस वाली में देखें कैबिनेट में कि जी मैंने यहाँ पे कटलरी बॉक्स रखा है और उसी के अंदर स्पून्स हैं, इसके साथ ये प्लेट्स भी हैं, बाउल्स भी हैं और वो ग्लास भी हैं। तो ये सारी डेली यूज़ में आ जाती हैं ये चीज़ें। इसके अलावा हाँ, ये डेली यूज़ में नहीं है। जैसे सैलड को आप, सैलड मशीन है और फ्रूट्स को वॉश करने वाली मशीन है, ये यूज़ में, डेली यूज़ में नहीं आती, तो उसको मैंने साइड पे रखा हुआ है। जी, अब मैं आपको डिनर सेट वाली कैबिनेट दिखाती हूँ। इनको भी हम ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं, ताकि खाना खाने के लिए ये यूटेंसिल्स फ़ौरन निकाले जा सकते हैं। इसी तरह ऐसा सामान जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, जैसे ये सामने रखी गई प्लेट्स और ये ट्रे और ये बाउल्स, तो इनको हमें निकालने में भी आसानी होती है और हमें इनको रखने में भी आसानी होती है। तो आप लोग देख रहे हैं मुनस्रा व्लॉग। कोई भी बर्तन जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं तो उससे ये होता है कि एक तो हमें निकालने में और रखने में आसानी होती है। दूसरा ये कि जो टूटने का जो एक डर होता है वो भी नहीं होता।
अब मैं दिखाती हूँ आपको अम, वो वाली कैबिनेट जिसके अंदर आप लोग सूप के जो बाउल्स हैं वो रख सकते हैं। कोई आप लोग लंच बॉक्स या कोई कोई मशीन वगैरह जो कम से कम यूज़ हो, वो हम बैक साइड पे मशीन को रखा हुआ है। इसी तरह ग्राइंडर और दूसरी जो मशीनरी है, क्योंकि ग्राइंडर और जो चॉपर वगैरह है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, तो वो हम सामने रख सकते हैं। इसके अलावा ये अब आप लोग बर्तन देख रहे हैं जो अभी मैंने आपको दिखाए हैं कि डिनर सेट को किस तरह हम ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये स्मॉल बॉटल्स हैं जो जिसके अंदर मिसाले रखे जाते हैं, नमक, मिर्च, सारे जो मिसाले हैं और उसके नीचे देखते हैं, उसके नीचे भी वही स्पून्स वगैरह हैं और कुछ भी खाने की छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं वो भी हम इस तरह रख सकते हैं। और एक बात का जो मुझे हमेशा ख़्याल रहता है वो ये कि जो स्टफ़ फ्रीक्वेंटली यूज़ में नहीं है वो पीछे चीज़ें रखी जाएँ और जो फ्रीक्वेंटली यूज़ में हो उसको सामने रखा जाए। जैसे ये प्लेट्स जो हैं ये डेली यूज़ में आती हैं, तो ये हम सामने रख सकते हैं। जी, अब मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। इसमें भी वही छोटा सा जो कोई सामान वगैरह हो, जैसे ट्रेज़ हैं, प्लेट्स हैं, वो हम इनको रख सकते हैं और पीछे बाउल्स भी रख सकते हैं कि कम से कम जगह में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अरेंज कर लें। और अ, जी, दिस इज़ हाउ आई स्टोर माय यूटेंसिल्स एंड माय स्टफ़। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग खुश रहें और अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।